नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव चौड़ेरा के अंदर। यहां पर दोस्तों एक घर के अंदर सांप घुस के बैठा है रात से ही, और वो बेचारे रात से ही परेशान थे। हमने रात 2:30-3 बजे तक सांपों को ही पकड़ा था, तो हम भी सो गए थे, इनका फ़ोन नहीं उठा पाए थे। आखिरकार बेचारे घर ही पहुँचे हैं लेने के लिए। तो चलिए चलकर देखते हैं और इस घर को सुरक्षित करते हैं। कैसा वो सांप घर के अंदर छुप के बैठा है, आइए। दोस्तों जैसे कि ये एक दुकान है, यहाँ ये छोटी सी परचून की दुकान है। यहाँ पर सामान मिलता है, और ऐसी जगह जहाँ सामान वामान भरे हुए होते हैं या गत्ते लगे हुए होते हैं कार्टूनों के, उनमें आकर के सांप छुप जाते हैं, क्योंकि उनमें चूहे आ जाते हैं उन्हें खाने के लिए। तो चूहों को खाने के लिए सांप आ जाता है। चलिए देखते हैं, ऊपर ये बता रहे हैं। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर एक ये छज्जा है ऊपर, ऐसा टार टाइप का बना हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐसे सामान रख देते हैं लोग, जैसे कि ये मिट्टी के ठूमे जो यहाँ पर रख दिए हैं। ये पोतना मट्टी है, पहले चूल्हे पोतने के काम आती थी। हालांकि अब चूल्हे इतने नहीं चलते हैं। देखिएगा ये रखे हुए हैं यहाँ पर, और इस मिट्टी की खुशबू ही इस सांप को यहाँ तक खींच लाई है। और मुझे लगता है यहाँ पर ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक सांप ही होगा। दिखा तो मुझे ही नहीं है। थोड़ा पीछे करके ना मट्टी के ढेर से अब ऐसा हो गया यार लगाने का तो देखिए दोस्तों, ये छुपा हुआ है, और हम जैसे कि बार बार बताते रहते हैं, जिस जगह पर ये मिट्टी होती है वहाँ पर इन सांपों का होना लाजमी होता है। रात ऊपर पूरा 3 बजे अब इसकी आवाज़ को आप सुन सकते हो। दोस्तों जैसे इसकी तरफ माइक किया, इसने माइक पर अटैक कर दिया, और माइक को खींच के मेरे हाथ से इसने अपने पास डाल लिया।
चलिए दोस्तों, इसको लेके चलते हैं नीचे। भीड़ काफी ज़्यादा है इस सांप को देखने के लिए, दिखलाते हैं। देखिए ये सांप आ गया आपके घर में। और कहाँ है भाई साहब, कहाँ है वो घर वाले? इधर को आओ, इधर आ जाओ। जब ये सांप आ गया आपके घर में तो आपको कितना डर लगा? तो लगेगा इससे। पास आके बताओ मुझे जरा। हाँ हाँ हाँ, डर तो लगेगा ही। कितना लगा, जोर से बताओ ना। डर तो लगा था, छोटे छोटे बच्चे थे उधर रोई भरे थे। रोई पड़े थे और सोए नहीं होंगे? सोए कहाँ, हम 3 बजे तो सोए ना है हमें। जब से सांप दिखा तब से सोए नहीं है? किस इतना डर क्यों लगा? बच्चों काट ले कोई पता चल रही है नहीं कि। अच्छा, तो देखिए यही जानकारी देने के लिए मैं खास तौर से इनसे बात कर रहा था, ये पूछ रहा था, इनसे जानना भी ज़रूरी था कि इस सांप से इनका डर लगा कि नहीं। बता रहे हैं कि डर लगा था, हो सकता था ये बच्चों को काट भी लेता था। और बता रहे हैं बच्चे 3 बजे से पूरा परिवार ये सोया नहीं है। अगर ये जानकारी होती कि ये एक नॉर्मल सांप है और बिना जहर वाला सांप है तो शायद ये भी चैन से सो रहे होते। इन्हें पता होता कि भाई ये जो सांप है ये कैसा है, ये पहले तो काटेगा नहीं और काट भी लिया तो इसके काटने से कुछ होगा नहीं, तो ये शायद चैन से सो रहा होता परिवार। तो इसलिए सांपों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा काम सांपों को पकड़ने के साथ साथ सांपों के बारे में सही जानकारी देना भी है। देखिए ये जो सांप है इसको बोलते हैं ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक। है तो सांप ही, लेकिन इसकी रूपरेखा को देख करके लोग समझते हैं कि ये बड़ा ही खतरनाक और जहरीला होगा, क्योंकि इसका मुंह आगे से काला होता है, गर्दन ऐसी हल्की रेड से कलर की होती है। तो इसके रूप को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अरे ये तो बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, बहुत जहरीला होगा। ऊपर से ये बड़ी डरावनी आवाज़ करता है, बहुत डरावनी आवाज़ करता है। ये जब सीटी मारता है तो फुंकार है, सीटी मार रहा था तो ये जब फुंकारता है तो उससे इंसान और भी ज़्यादा डर जाता है। तो फिर उसी डर के कारण इंसान जो है सोचता है ये तो बड़ा खतरनाक सांप होगा भाई, अब हम नहीं रह सकते घर में इसके होते हुए। अगर पता होता है इनके लिए कि ये कोई नहीं, ये एक ऐसा सांप होता है कि इसे आराम से भी अगर हम उठाने की कोशिश करें तो ये हमारे हाथ पे बैठ सकता है। अभी कुछ किया तो नहीं है कि हमने इसको कोई दांत काट दिए हों या कुछ ऐसा कर दे, उठा के आपके सामने ले ही तो आए हैं। तो इसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि ये कम काटने वाला सांप होता है और बिना जहर वाला होता है। सर बिस्कुरिया के बारे में बताओ। हाँ, बिशकपुरिया के बारे में भी बताएं भाई। बताते रहते हैं हम तो, आपके गांव में से काफ़ी ज़्यादा पकड़ के ले गए हैं और एक बार फिर बता रहे हैं कि देखो बिशकपुरिया भी इसी की तरह होती है। वो देखने में भले ही आपको डरावनी लगती हो लेकिन उससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके नाखून तो होते हैं खराब, मतलब आक्रामक। अगर वो आपके आसपास आए तो अपने नाखूनों से आपको नोच सकती है या मतलब फाड़ सकती है खाल को, या दांतों से काट सकती है, लेकिन उसके दांतों में या कहीं भी कोई ऐसा जहर नहीं होता जिसके कारण कि इंसान की मौत हो जाए, कुछ नहीं होती। तो चलिए इसको पैक करते हैं दोस्तों। तो आज के बाद ऐसे सांप से आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पहचान कर लीजिएगा बिल्कुल। ये दिखने में भले ही खतरनाक सा लग रहा हो लेकिन ये किसी भी रूप से खतरनाक नहीं है। सिर्फ अगर काट ले तो वह उस काटे हुए जगह पर थोड़ा सा जख्म हो सकता है, बाकी इसके काटने से कोई जहर नहीं चढ़ता, इसके अंदर कोई जहर नहीं होता बिल्कुल भी। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक और लेके चलते हैं एक ऐसी जगह जहां ये इंसानी बस्ती से दूर रह सके। अगर ये इंसानों के बीच में आ जाता है तो इंसान इसको खतरनाक समझ के लाठी डंडों से पीट पीट के मार देते हैं। खैर अब हमारे काम का अब थोड़ा सा वो बढ़ने लगा है तो लोगों को पता चल गया है, लोग बुला लेते हैं और अब सांपों को मारना कम पसंद करते हैं हमारे आसपास। लेकिन ये फिर भी डर बहुत ज़्यादा और गाँव में फैला हुआ है, तो वहाँ तक भी हम पहुँचना चाहते हैं। इसलिए हमारी वीडियो को आप शेयर करें ताकि सांपों की भी जान बच सके और लोगों की भी मदद हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय।